नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी साइंस सीरीज़ में हमने अब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरा कर चुका है। आज से मेरा जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास शुरू होगा, तो इसे भी 3 से 4 वीडियो में बना करके इसको भी पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बायोलॉजी को। ये एनसीईआरटी महेश बर्नवाल का जो किताब है उसी का है, पूरा सार संग्रह जो है उसी से मतलब कि ये वीडियो बन रहा है। तो बायोलॉजी टॉपिक का नाम इसमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ से जो पढ़ाते जा रहे हैं पेज बाय पेज जो है वहाँ से शुरू कर रहे हैं, टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में देख लीजिए जीव विज्ञान की शाखाएँ है, पहला से जो जहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से, तो जीव विज्ञान की शाखाएँ से शुरू हो रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरा कि बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो बीटी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीटी कल्चर किससे संबंधित हो जाता है, तो अंगूर की खेती से संबंधित हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा अवस्था और आयुर्वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेरेंटोलॉजी जो होता है इसमें वृद्धा अवस्था और आयु वृद्धि के प्रभाव का जो अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है, तो जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, तो वर्मी कल्चर में जो होता है केचुआ होता है, जिसको अर्थवर्म भी कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है, तो मृदा के अध्ययन से संबंधित है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों का जो अध्ययन होता है एंथोलॉजी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या होता है, एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी जो होता है, जननांकिकी इसे बोला जाता है। डेमोग्राफी में क्या होता है, तो जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो पादप का जो जीवाश्म होता है इसी का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म यानी कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो पृथ्वी पर मतलब कि जिसका अस्तित्व था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वर्तमान में किसी कारणवश वो विलुप्त हो चुका है। इसमें बहुत सा कारण रहा, प्राकृतिक आपदा रहा, हिम संखलन हो गया, भूसंखलन हो गया, कहीं ज्वालामुखी आ गया, कहीं उल्का पिंड गिर गया। इस सब के वजह से क्या हो गया, जैसे कि वनस्पति विज्ञान में जो ये है तो वनस्पति जीवाश्म के अंतर्गत है। जंतु जीवाश्म होता है जिसमें जुरासिक युग में क्या था, तो डायनासोर ये सब जो था तो वो सब क्या था, तो वो सब जीवाश्म के अंतर्गत ही आता है। जो क्या हो गया कि वो सब दब गया कहीं ना कहीं, मतलब कि जिसका आज भी मतलब कि उसका हड्डी कहीं मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो वो सब जो होता है उसमें जीवाश्म ही होता है। ये जीवाश्म वनस्पति के बारे में कहा जा रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि पादप जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है उसको जीवाश्म वनस्पति कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के मतलब कि विभिन्न संस्कृति जो अलग अलग जो संस्कृति सभ्यता और जो संस्कृति होता है, तो इसमें कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एथनोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सब्जी का जो अध्ययन होता है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो अस्थि मतलब कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है तो वो किसके अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है, या ओफियोलॉजी भी जो होता है वो सर्पों के अध्ययन को ही बोला जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि मृदा रहित पादप संवर्धन से, यानी कि बिना मिट्टी के जो किसी भी चीज़ का जो पेड़ पौधा जो होता है ये उगाना जो होता है वो क्या कहलाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पानी में ही, केवल पानी में कर लिया जाता है खेती। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो जंतु विज्ञान तो जूलॉजी जो होता है इसमें जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जंतु विज्ञान क्या है कि ये जीव विज्ञान की ही एक शाखा है।
अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गए, तो अरस्तु हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जीव विज्ञान के जो अलग अलग जो शाखा है इसका कौन सा किसका जनक है इसके बारे में, तो बायोलॉजी का जो हो गया यानी कि जीव विज्ञान जूलॉजी कह रहा था। अभी देखे हैं कि जूलॉजी के कौन थे, तो अरस्तु थे। ठीक है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जो होता है थियोफ्रेस्टस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान का जो जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो है तो लुई पास्चर हो गए। जीवाणु विज्ञान का बैक्टीरियोलॉजी जो होता है इसमें क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन छपता है, तो रॉबर्ट कोच हो गया। प्रतिरक्षा विज्ञान का इम्यूनोलॉजी का जो होता है एडवर्ड जेनर है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जिसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे कर लीजिएगा। तो कैरोलस लिनियस जो हो गया वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का टैक्सोनॉमी का जनक हो गए। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो यही रक्त रुधिर यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो हो गया, तो इसका जनक कौन है, तो विलियम हार्वे है। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक हो गया इसका। उत्परिवर्तन जो होता है म्यूटेशन, तो आर्ग्यूड ब्रिज जो हो गया ये इसका उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है। सारा इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबको याद करना पड़ेगा। कवक विज्ञान, और याद है तो अच्छी बात है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी का कहा कौन सा जनक है, तो हेनरिच एंटन डी वेरी है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान जो होता है इसका स्टीफन हेल्स है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक होता है ये कौन है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक है। ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप जो ए बी जो होता है ये सब जो होता है वो होता है, ये भी होता है, तो ये सब जो ब्लड ग्रुप हो गया इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। ये कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार इसी के द्वारा किया गया था। आनुवंशिकी कौन है, जेनेटिक्स का जो होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये मटर के पौधे पर इसका जो रिसर्च किए थे। और आधुनिक आनुवंशिकी जो होता है यही है, तो अब मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल ही है। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बीरबल साहनी को कहा जाता है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये बीपीएससी मेंस में इसका एक मतलब कि टॉपिक ही होता है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का। तो पॉल वर्ग जो है इसका मतलब कि पिता कहे जाते हैं। फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान का कौन सा होता है, तो विलियम हेनरी जो हार्वे है ये शैवाल विज्ञान का जनक कहे जाते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक ओपी अयंगर को कहा जाता है। ठीक है, अयंगर याद रखिए। भारतीय पारिस्थितिकी जो इंडियन इकोलॉजी जो होता है इसका जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। औषधि विज्ञान हिपोक्रेटस को औषधि विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूक्ष्म दर्शिकी का कौन हो गया, तो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक जो हो गया सूक्ष्म दर्शिकी का जनक है। और जिन चिकित्सा का जो है ये कौन सा है, एंडरसन को कहा जाता है। तो यहाँ से जो देखे हैं वनस्पति मतलब कि जीव विज्ञान का जो शाखा है इसका कौन सा किसका कौन जनक है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। वनस्पति विज्ञान ये जो देखे थे हम अभी कौन सा देखे थे, जीव विज्ञान। अब जो है ये वनस्पति यानी वनस्पति में जो पेड़ पौधा जो होता है तो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो घास विज्ञान इसमें क्या होता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि घासों का अध्ययन व पालन जो होता है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी, एल्गो मतलब क्या होता है, एल्गी क्या होता है, शैवाल होता है। तो एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी जो होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान, तो इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी में होता है पादपों के रोगजन्य जो गांठें होता है पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। केसिडोलॉजी में क्या होता है कि पादपों में जो रोगजन्य जो गांठ हो जाता है पादप का उसमें जो कैंसर ये सब जो होता है उस सब का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे लगा लीजिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसमें क्या होता है कि वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, ठीक है, और एक है डेंड्रोलॉजी, ये दोनों कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होगा, क्रोनो आ जाएगा तो इसमें वृक्षों के आयु का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी जो हो जाएगा वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी क्या होता है, तो पेड़ों पौधों का वातावरण से संबंध का जो अध्ययन होता है वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोनॉमिक बॉटनी जो होता है, आर्थिक महत्व के पौधे का जो अध्ययन होता है, इकोनॉमिक बॉटनी मतलब इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऐसे भी मर्द अन्य आर्थिक मतलब कि जो होता है, तो इकोनॉमिक जो आर्थिक महत्व के पौधे जो होते हैं इसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, तो इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत। तो इसमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, डेंड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एंथोलॉजी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एथनोबॉटनी का आता है, तो आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का जो अध्ययन होता है ये एथनोबॉटनी के अंतर्गत होता है। और फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो ये वनों का अध्ययन हो गया, इसमें सारा जो वन होता है सब आ जाता है। एक्सोबायोलॉजी होता है, एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मतलब क्या होता है कि अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का जो अध्ययन होता है ये एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है कि कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का जो अध्ययन होता है उसी को जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लाइकेनोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, लाइकेन आ रहा है ना, तो लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका एक पार्ट और है इधर राइट साइड में, कहता है कि माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी क्या होता है, ये इसी का है ना, वनस्पति। माइकोलॉजी कवकों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मोलॉजी जो होता है, ये माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है इसी को कहा जाता है माइकोप्लाज्मोलॉजी, ठीक है। निमेटोलॉजी जो होता है, निमोटोड्स व का पादपों के साथ जो संबंधों का अध्ययन होता है। निमेटोलॉजी क्या होता है, सूत्रकृमि जो नहीं होता है, मतलब कि वही जो होता है इसी के साथ, तो निमोटोड्स का पादपों के साथ जो संबंधों का अध्ययन होता है यह कहलाता है निमेटोलॉजी। पेलियोबॉटनी जो होता है इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उसका किया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। और आगे कह रहा है कि पेलिनोलॉजी जो होता है इसमें क्या होता है कि परागकणों का जो अध्ययन होता है, जो परागकण जो होता है ना इसी का अध्ययन किया जाता है। जो पुष्पों में जो परागकण के जो नहीं होता है इसका अध्ययन किया जाता है। और कहता है पैथोलॉजी, पादप में जो रोग होता है इसके उपचार का जो अध्ययन होता है पैथोलॉजी। आगे कह रहा है कि पैरासिटोलॉजी, पोषक और परजीवियों के संबंधों का अध्ययन जो होता है ये कहलाता है क्या, तो पैरासिटोलॉजी कहलाता है। फार्मेकोलॉजी जो होता है औषधीय पादपों का अध्ययन जो होता है। और फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट था पीछे बता चुके हैं। टेरिडोलॉजी जो होता है टेरिडोफाइट्स का अध्ययन होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को काफ़ी डीपली करना होता है तो जा करके यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो पीछे का ही बनता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वही बनता है। फाइटोजियोग्राफी जो होता है पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है इसमें। स्पेस बायोलॉजी क्या होता है कि अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का जो अध्ययन किया जाता है स्पेस बायोलॉजी होता है। और स्पर्मेलॉजी जो होता है बीजों का अध्ययन को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। हीलियोथेरेपी जो होता है इसमें क्या होता है कि सूरज के प्रभाव से चिकित्सा करने की जो प्रक्रिया जो होती है, जो सूरज के किरण से यानी कि सूरज के प्रभाव से जो चिकित्सा होता है इसी को कहा जाता है हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स इसको पीछे भी देख चुके थे, यानी कि बिना मिट्टी के पानी में इसमें खेती किया जाता है, केवल जल में ही इसमें खेती हो जाता है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स ये क्वेश्चन बनता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, अभी क्या देखे थे, अभी जो देखे थे वनस्पति विज्ञान क्या था, ठीक है। उससे पहले जीव विज्ञान का शाखा देखे थे। अब जंतु विज्ञान की जो प्रमुख शाखा है उसमें कह रहा है एनाटॉमी होता है। इसमें क्या होता है कि विच्छेदन के द्वारा शरीर और विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी होता है। एंथ्रोपोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी मेंस में एक मतलब कि जीएस का एक पेपर ही होता है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या होता है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का जो अध्ययन होता है ये एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। इकोलॉजी,
इससे पहले देख चुके हैं। जैविक और अजैविक यानी कि पर्यावरण मतलब कि जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, तो इकोलॉजी कहलाता है। ये एंड्रोक्राइनोलॉजी होता है अंतःस्रावी ग्रंथों का अध्ययन, एंड्रोक्राइनोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी जो होता है भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी जो होता है, एंजाइम क्या होता है, तो ये उत्प्रेरक मतलब कि उत्प्रेरक है, तो इसमें एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरक का जो अध्ययन होता है यही कहलाता है एंजाइमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है कि एंटोमोलॉजी जो होता है इंपॉर्टेंट है, ये कीट पतंगों का जो अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स क्या होता है, तो जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उसकी वंशागति का जो अध्ययन होता है ये जेनेटिक्स होता है। कह रहा है कि हीमेटोलॉजी, हीमेट मतलब किससे, तो ब्लड से, तो इसमें रुधिर और रुधिर संबंधी जो रोगों का अध्ययन होता है ये क्या होता है, तो हीमेटोलॉजी हो जाता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है ये क्या कहलाता है कि उभयचर और सरीसृपों का जो अध्ययन होता है ये हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है। मैमेलोलॉजी जो होता है, मैमल्स किसको कहा जाता है, तो स्तनधारी के, तो इसी से हो गया मैमेलोलॉजी, तो स्तनधारियों का जो अध्ययन हो गया। और माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म मतलब कि माइक्रो मतलब क्या होता है कि अति सूक्ष्म, तो माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, न्यूरोसर्जन ये सब देखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है न्यूरोलॉजी यानी कि तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो मतलब कि दांत से संबंधित जो होता है दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी ये क्वेश्चन छपता है। ऑर्निथोलॉजी इसमें क्या होता है कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी, पैथोलॉजी, तो ये भी देखे थे, पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति लक्षणों और कारणों का अध्ययन किया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत होता है, तो पैथोलॉजी विभाग हॉस्पिटल समय होता है ना। रेडियोलॉजी जो होता है जीवों पर विभिन्न विकिरण प्रभाव का अध्ययन जो होता है, जीवों पर जो विकिरण का जो प्रभाव का जो अध्ययन किया जाता है ये रेडियोलॉजी के अंतर्गत है। और टैक्सोनॉमी होता है जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। कहता है आयुर्वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान, ये यानी कि वही कहा जाता है क्या, था जेरेंटोलॉजी जो होता है, जो शुरू में ही इसको देखे थे। वृद्धावस्था का भी जो अध्ययन होता है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। करा आगे जो मेरा टॉपिक है इसमें है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास, यानी कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ इसमें जो सिद्धांत होगा वो है, और जैव विकास से संबंधित जो होगा उसको देखेंगे। कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, यानी कि इवोल्यूशन जो होता है क्या कहलाता है, जीव विकास, ठीक है। तो जैन बैप्टिस्ट और डी लैमार्क ने इसको किया था। तो डी लैमार्क के द्वारा जीव विकास इवोल्यूशन का जो सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, तो लैमार्क के द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, ये क्वेश्चन छपता है। तो वैज्ञानिकों ने यानी कि जो आधुनिक अभी का जो मनुष्य है तो इसका पूर्वज किसे माना जाता है, तो क्रो मैग्नन मानव जो होता है इसे माना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्भव हुआ यानी कि जीवन का जो उद्भव हुआ कब हुआ, तो लगभग जो 2 अरब वर्ष पूर्व से इसको माना जाता है। किसने प्रतिपादित किया, किसका, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन छपेगा, लिखिए, ये छपता है क्वेश्चन। उद्विकास का विकास कारक क्या है, तो उद्विकास मतलब उद्विकास जो होता है इसमें क्या हो गया, तो प्राकृतिक वर्ण का इसका कारण था। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हर्गडे ब्रिज के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत पीछे देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। आर्कियोपेटेरिक्स जो होता है जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच का मध्य की क्या है, ये दोनों के बीच का कड़ी है। तो ये क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपता है क्वेश्चन। तो आर्कियोपेटेरिक्स जो है ये जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन क्या था, ये पक्षी है जो सरीसृप क्या होता है, रेप्टाइल्स जो मतलब कि रिंग करके चलता है सरीसृप, और पक्षी वर्ग के मध्य के बीच का इसको क्या माना जाता है, दोनों के बीच का ये कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है, तो मैमथ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है, तो ये हाथी का पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी शायद ज्योग्राफी में इसको देखे हुए थे।
तो पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन जो होता है इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। जीव विज्ञान में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। किस जीव में? मतलब कि नर्वस सिस्टम होता है। तो तारामीन होता है स्टारफिश, इसमें नर्वस सिस्टम होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है। अतः जीवाणु के किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70S राइबोसोम पाया जाता है। डायनासोर जो था ये सरीसृप वर्ग में आते थे, मतलब कि ये रैंक करके सरीसृप में, और जिसका विकास मतलब क्या हुआ था? तो मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमीली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो इसमें क्रोमैटो जो होता है, क्रोमैटोफोर्स जो होता है, इसमें यह पाया जाता है। किसमें? तो नील हरित शैवाल जीवाणु कवक में इसमें लवक नहीं पाया जाता है, तो इसमें क्रोमैटोफोर्स जो होता है ये पाया जाता है। किस पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो इसमें किसमें अभाव होता है? जाइलम का। जाइलम क्या कहता है? तो जल का जो संवहन करता है। तो इसमें अनावृत और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? जाइलम जो कोशिका होता है वही क्या है, इसका क्या होता है कि अभाव होता है। कहता है मानव हृदय का बायां निलय जो होता है प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। तब महाधमनी के द्वारा क्या काम होता है? तो जो शुद्ध जो रक्त होता है इसमें संपूर्ण शरीर में भेजने का काम करता है बायां निलय के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? तभी टेकर महोदय के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैक क्लिंटॉफ ने किया था जंपिंग जीन। इसमें कहता है कि क्षार तथा RNA में क्या पाए जाते हैं? तो ATGC जो होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि RNA में तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो ये क्या, चमगादड़ क्या आता है? तो ये स्तनधारी वर्ग में आ जाता है, तो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ ये स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। कहता है रात्रिचर कौन सा होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये सब रात्रिचर ही होते हैं, जो रात्रि में मतलब कि अपना कम निवास करते हैं। मत क्या होता है कि रात्रिचर जो रात्रि में ही अपना जीव जंतु जो है भोजन की तलाश में निकलता है। कहता है कि कुछ साधारण पक्षी तथा उसके नाम जो है साधारण नाम, कुछ मतलब क्या तथा वैज्ञानिक नाम देखना है। इसमें कह रहा है कि मानव का ये होमो सेपियंस इसका वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ का पैंथेरा जो पाराडस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है। बाघ का इंपॉर्टेंट है पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है। मटर का पाइसम जो सटाइवम होता है ये इंपॉर्टेंट है। बिल्ली का फेलिस जो कैटस होता है ये बिल्ली का है। ठीक है। मेढक का राना ट्रिगना पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मेढक का राना ट्रिगना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टर्टर कौन करता है? तो मेढक करता है। धान का क्या होता है? ओराइजा सटाइवा जो होता है ये धान का हो जाता है। और सरसों का ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस जो होता है ये सरसों का हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। चना का हो जाता है। सीसर जो एरिएंटिनम जो होता है ये चना का है। गेहूँ का ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूँ का हो गया। गाय का बॉस इंडिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाय का, गाय क्या है? तो यहाँ के भारत में ये बॉस है गाय। ठीक है। बॉस इंडिकस जो होता है किसका नाम है? तो गाय का। आम का क्या होगा? तो मैंगीफेरा इंडिका जो होता है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाशिक और अप्रकाशिक जो दोनों प्रकार की जो अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ? तो ग्रेना और एस्ट्रोमा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में कह रहा है कि नीले और हरे रंग का जो रक्त होता है किसके कारण होता है? तो हिमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? हिमियोसाइनिन के कारण ये होता है। ठीक है। मोलस्का संघ में नीले और हरे रंग का जो रक्त होता है। कहता है कि कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के रूप के मध्य में कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो सहचर्य मतलब कि एक साथ जो होता है ये कवक मूल ही होता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के ये जीव है? तो ये फफूंद के अंतर्गत जो फंगी होता है इसके अंतर्गत आता है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख जो संघटक होता है कौन सा होता है? तो ये सेलुलोज होता है। लाइकेन किसके? तो कवक और शैवाल का सहमिश्रण जो होता है ये लाइकेन होता है। क्वेश्चन छपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो माना जाता है जीवन चक्र के अनुसार से कौन सा माना जाता है? तो पुष्प माना जाता है।
क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो ट्रैकिया के द्वारा, यानी कि वातक तंत्र के द्वारा जो होता है अधिकांश कीट जो होता है वह शोषण करता है। कुनैन जो कहता है कि अनावृत बीजी पादप है जिसका सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। सेब में कहता है लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। ये सब क्वेश्चन छपता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सोरोसिस होता है ये। सर्पों के विष का जो कहता है कि किस के समान है? ग्रंथिया। विष के ग्रंथिया किस अंग के समान होता है? तो कह रहा है कि कशेरुकी प्राणियों की लार जो ग्रंथिया होता है इसके समान। ठीक है। निफेंथिस जो खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? निफेंथिस जो खासियाना जो होता है ये मेघालय में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाता है? तो शैलोदभिद जो होता है ये कहा जाता है। शैल मतलब चट्टान होता है। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। घटपर्णी जो होता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण जो होता है फलक घरे के रूपांतरित हो जाते हैं। ये घटपर्णी किसका होता है? तो कीटभक्षी होता है। ये पौधे का मतलब कीटों का अपना शिकार करता है। कौन सा प्राणी अपनी दांत में जल का संग्रह करता है? अपनी आंत में जो होता है ये ऊँट है। ठीक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो ये कोलोसल जो एस्किड होता है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव होता है। जल और थल दोनों पर रहने वाले उभयचर होते हैं। क्या होता है? तो एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो मेढक हो गया। सर्प को भी इसमें रख सकती है। कहता है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो लीची का फलों के मतलब कि एक बीजी बेरी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है? राइजोम यानी कि प्रकंद होता है। ये तने से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है हल्दी का। इंपॉर्टेंट है ये। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? तो व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। इसका जो एक अवस्था होता है जिसका नाम होता है प्यूपा। ठीक है। इस अवस्था में ही ये वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। गर्म रुधिर वाले जो होता है या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो हमेशा सदैव क्या होता है? ये वार्म ब्लडेड होता है। तो इसमें सदैव एक समान होता है। मनुष्य भी क्या होता है? तो वार्म ब्लडेड होता है। मतलब कि सर्दी ठंडा कुछ भी मौसम रहे कितना भी गर्मी रहे इसका शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इतना हमेशा रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा सी हॉर्स पूछा जाता है। ये क्या है? तो वह मछली का ही मछली है ये। स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं, कौन सा है? तो एकिडना। ये क्वेश्चन छापा जाता है। ठीक है। छपता है ये क्वेश्चन। एकिडना क्या होता है? स्तनपायी अंडे देता है, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देता है लेकिन स्तनधारी के अंतर्गत आता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्यों का बानर से अलग करता है। मनुष्य और बानर दोनों एक ही मतलब कि प्रजाति में है तो लेकिन अलग क्यों है? तो इसमें मानव क्या है कि चिंतन करता है, सोचता है, समझता है, मनन करता है, लेकिन बानर में ऐसा कुछ नहीं है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो यह स्पर्म होता है, शुक्राणु। ठीक है। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी। सील जो होता है ना तो ये स्तनपायी मतलब के अंतर्गत आता है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स जो होता है पौधा जो होता है इसी से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉल्फिन भी जो होता है स्तनपायी के अंतर्गत ही आता है। अफीम होता है पौधे के अफीम मॉर्फिन पौधे के जो अधपके फल होता है इसी से प्राप्त होता है। गन्ने के रूपर का मतलब कि गन्ना का ताना का प्रयोग किया जाता है इसके मतलब कि सेम रोपने के रूप में। लहसुन में जो गंध होता है सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु में जो अनुकूलित होता है मतलब इस पौधे के मरुद्भिद कहा जाता है। जीरोफाइट जो होता है इसी ये कहा जाता है। ठीक है। अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए जो होता है ये मतलब कि दूसरे पौधे पर अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। कहता है टिक और माइट ये मकड़ी वंश के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जुगनी की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस जो होता है इसी के कारण होता है। जुगनू जो चमकता है ना तो ल्यूसीफेरस के कारण एंजाइम के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
सन हेमप्रेसे जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। लेग हेमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, तो ल्यूगा मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई, तो 1859 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन क्वेश्चन पूछता है। ये कह रहा है कि जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण का जो प्राप्त होते हैं, तो जीवाश्मों से। जैव विकास का जो कह रहा है कि पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण, तो ये जीवाश्मों से, अभी समझाते हैं ना जीवाश्म से। तो कहता है कि जीवों के उद विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है, तो कहता है सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, ठीक है। कहता है कि जीवों के जो उद विकास होता है तो इसमें कौन सा संदर्भ में अनुक्रमण सही है, तो सैलामेंडर हो गया, तो अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों का कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, तो सरीसृप में कंकाल क्या होता है, पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ओपन, इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि खुला परिसंचरण जो होता है तंत्र होता है, किसमें, कॉकरोच और सिल्वर फिश में। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, तो अपरा के द्वारा किया जाता है। चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो नियम तापी है, वार्म ब्लडेड, मतलब कि नियत तापी जो है ये वार्म ब्लडेड में ही आता है चमगादड़। और कैसा आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है चमगादड़। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। दोबारा दे रहा है ये को आगे भी। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से उड़ता है, परंतु मतलब कि दौड़ता तो है लेकिन उड़ नहीं सकता है, तो क्या होता है, शुतुरमुर्ग होता है। सबसे बड़ा जो अंडा होता है इसी का होता है। कह रहा है कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाता है, तो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन छपता है, नमकीन मिट्टी को क्या होता है, तो इसमें जो पौधे उगते हैं इसमें हेलियोफाइट्स कहा जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो होता है परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिग्निन नामक पदार्थ जमा कहाँ होता है, तो जाइलम ऊतक में ये क्या होता है, जमा होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं, तो ये इस अवस्था जो होता है इसी में बनता है। कहता है कि सीप, घोंगा, स्क्विड, कौरी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का के प्रमुख जीव होते हैं। ये मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन सा, तो सीप हो गया, घोंगा हो गया, स्क्विड हो गया, कौरी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कटलफिश, ये सब मोलस्का जो इसका शरीर क्या होता है, मुलायम होता है। कहता है कि डूबने में से मृत्यु हुई पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर डूब गया है तो कैसे पता चलेगा कि ये डूबा गया है, तो इसमें क्या होगा, डाइटम जो होता है इसका पता होता है। इसके शरीर में डाइटम जो जीव होता है वो आता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण जो होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइटम वाला भी इंपॉर्टेंट था। कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग जो होता है पीला होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो पौधे के तना से, ठीक है, अभी देखे थे। कहता है किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भूरी शैवाल ये इसको कहा जाता है, यानी कि लिमिनेरिया नामक शैवाल से ये क्या होता है, तो ये आयोडीन प्राप्त किया जाता है शैवाल से। इसमें मतलब इससे मतलब कि एक मिर्गी का जो दवा बनता है इसमें शैवाल से ही प्रयोग किया जाता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये क्या होता है, तो नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु जो होता है ये कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वे जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन को, देखो क्वेश्चन समझो, वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक खाने वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो संकुचित होकर के मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा होता है, तो कवक कोशिका में जो संचित होने वाला खाद्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजन होता है। कौन होता है, तो ग्लाइकोजन होता है। तालाबों और कुएं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो ये क्वेश्चन छपता है। तो गैम्बूसिया जो फिश होता है इसके मतलब कि जो मच्छर का जो अंडा होता है उसको क्या करता है, उस सबको खा जाता है ये। बिस्फेनॉल क्या है, तो बिस्फेनॉल ये जो होता है बीपीए कहा जाता है, ये क्या है, तो खाद्य जो संवेदन जो सामग्री होता है, संवेष्टन सामग्री ये है, ठीक है। विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ये क्या होता है, तो रसायन होता है।
खाद्य संवेदन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन होता है इसको बिस्फेनॉल ए कहा जाता है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिजों युक्त रसायनता से पौधे उगाने के विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कितना बार देगा भाई इसे। कहता है कि प्रतिजैविक मुख्यतः किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स जो होता है ये जीवाणुओं से, यानी कि जो जीवाणु क्या होता है तो बैक्टीरिया, इसी से प्राप्त किया जाता है प्रतिजैविक। जो एंटीबायोटिक्स जो नहीं होता है, कहता है कि इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है, तो इसमें कौन होता है तो जाइमेंस जो होता है ये उपस्थित होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक या अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो बहुप्रभाविता। इसमें कहता है कि बहुप्रभाविकता का जो नियम होता है, एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ जो क्या करता है नियंत्रित करता है। ठीक है, क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है, तो ये देखे थे ना, ये तो सिनकोना के छाल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर, गार्डन यानी कि मटर के पौधे पर किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। कह रहा है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है, तो एब्सिसिक जो अम्ल होता है यह सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। विटामिन डी भी मतलब कि क्या कहा जाता है, तो विटामिन डी को भी मतलब कि हार्मोन माना जाता है। कहता है कि अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम जो है सर्वाधिक सक्रिय किस ताप पर रहेगा, तो 20 से 25 डिग्री तापमान के मध्य। सेल कोशिका, ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो सेल है। कोशिका है, कहता है कि जैव विकास के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। किसे, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाले पद का नाम जो होता है क्रेब्स चक्र होता है। 38 मतलब इसमें मतलब, ठीक है, तो अणुओं को उत्पन्न करने वाले क्रेब्स चक्र कहते हैं एटीपी। कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है, तो ये जो होता है प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो लसिका कोशिकाएं किस अंग में पाया जाता है, तो प्लीहा में, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है इंग्लिश में। कहता है कि लिंग सूत्र गुण सूत्र नहीं पाए जाते हैं किसमें, तो छिपकली में जो होता है लिंग गुण सूत्र नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका की उपस्थिति होती है किसमें, तो जंतु कोशिका की उपस्थिति किसमें होती है, तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति में जो होता है इसमें जंतु कोशिका की उपस्थिति होती है। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है, तो ये ओवरी जो होता है, अंडाशय जो होता है, इसमें पीठ पिंड मतलब पाया जाता है। कहता है कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस जो होता है इसे कहा जाता है। एपोप्टोसिस जो होता है इसे कहा जाता है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को। कहता है केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो डीएनए किसमें होता है, तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले। कहता है आगे क्वेश्चन है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को जो क्या कहा जाता है, तो कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे कौन, कि केंद्रक के मतलब कि न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है। तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तो किसमें कोशिका का, तो नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें कोई मतलब कि विभाजन नहीं होता है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो पादप और जंतु दोनों में कह रहा है, ठीक है, तो पेड़ पौधा और जंतु कोशिका दोनों में, तो कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया, केंद्रक हो गया, ये जो होता है दोनों में पाया जाता है। कहता है कि हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना ही ये कहलाता है हाइपरप्लासिया।
कहता है जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो जॉनसन के द्वारा किया गया था, जीन जॉनसन याद रखना। कहता है कि रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा किया गया था। रिवर्स प्रतिलेखन का खोज किसके द्वारा? तो टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा। जब एक युग में जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको प्रभाविकता कहा जाता है। दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है कि छुपा देता है। कहता है कि पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु को निषेचन की क्रिया को अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओविडक्ट में क्या होता है? संपन्न होती है। आगे देखते हैं इसका दही। कहता है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। किससे मिलकर के बनना होता है? कोशिका का जो जीवित जो अंश होता है ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे में होता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य के द्वारा मिलकर के बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी को कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है राइबोसोम। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक होता है? तो कैल्शियम जो होता है ये कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है। किसमें? पौधे की। कहता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होता है? तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका कहा जाता है। किसने जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? मतलब किसे जीवन का भौतिक आधार? तो प्रोटोप्लाज्म को, यानी कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक जो होता है केवल पेड़ पौधे का जो कोशिका होता है इसी में होता है। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो कैरोलस जो लिनियस जो है ये द्विनाम पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। दो कोशिकाएं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो ये जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र जो होता है स्टोमेटा जो होता है खुल जाते हैं? तो पोटेशियम के एकत्रित होने से, ठीक है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो गल्जी क्वाय को। इसका ट्रैफिक पुलिस एक जगह से दूसरे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो गल्जी क्वाय के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो लाइकोप्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है ये पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो होता है इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो होता है कोशिका किसका होता है? तब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो सेरिबेलम की जो ग्रेन्यूल सेल जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ये ओवम होता है, यानी कि अंडाणु होता है, ठीक है। कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये न्यूरॉन होता है। और पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो होता है शुक्राणु होता है। और सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होता है ये कार्लेप्पो जो टैक्सीफोलिया जो होता है इसी को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे जो मेरा टॉपिक है ये है क्या है? तो न्यूट्रिशियन यानी कि पोषण है, ठीक है। कहता है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो मानव शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है कि जो शारीरिक जो वृद्धि होता है यह धीमा हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो दूध में कहा जाता है, गाजर में भी होता है, विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? देखो किस खाद्य पदार्थ में? तो प्रोटीन भी होता है और वसा भी होता है, तो मूंगफली में। इसलिए कहा जाता है कि मूंगफली का सेवन करना चाहिए। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। वसा क्या होता है? तो ऊष्मा का जब ह्रास होता है तो इसका मतलब कि अवरोधक का कार्य करता है। कहता है कि ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ऊतक जो टिश्यू का निर्माण होता है यह प्रोटीन से ही होता है। किस विटामिन को हार्मोन का माना जाता है? क्वेश्चन यहाँ आया किस विटामिन को? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के जो होता है पाचन में ये सहायक होता है। सामान्यतः क्रियाशील महिलाओं को एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए था? 45 ग्राम। और कोई ऐसी महिला जो बच्चों को दूध पिला रही है उसे 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बनता है।
कहता है कि सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है, तो लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। तीसी या अलसी जो होता है किसका प्रचुर स्रोत माना जाता है, तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में, तो छोटी आंत में संपन्न होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, तो इसमें क्या होता है कि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण, इसमें बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक है, संतृप्त नहीं असंतृप्त वसा अम्ल के कारण इसको अच्छा माना जाता है। कहता है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ये खराब हो जाता है। फास्फोरस जो होता है शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाता है, कौन, तो फास्फोरस जो होता है ये दोनों के बीच मतलब कि शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता जो हो जाता है इसके बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। कहता है कि पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन के होता है पालक के पत्ते में। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, तो रेनिन एंजाइम जो होता है ये बच्चे में होता है, ठीक है, तो ये दूध को पचाने में सहायक होता है। शरीर में मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, क्वेश्चन छपता है ये क्वेश्चन, तो लीवर में ये भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो ये प्रोटीन ही है 80%। कहता है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों कहा जाता है कि रोगियों के सेब खाइए, तो इसमें पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, इस कारण कहा जाता है कि सेब खाइए। शरीर में अवशेषित होने वाले पोषक पदार्थों के से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है, मतलब कि जितना ज़रूरत होता है पोषक उससे ज़्यादा क्या होता है, तो वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर के ताप को बना जो नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन करता है, तो वसा के द्वारा ही किया जाता है। कहता है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दूध मतलब कि किसका खराब स्रोत माना जाता है, किसका खराब स्रोत है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ था, एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे ही है था। तो विटामिन सी मतलब क्या होता है, दूध में नहीं पाया जाता है, बाद बाकी जितना भी विटामिन होता है थोड़ा थोड़ा जो होता है ये उसमें पाया जाता है। तो कह रहा है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त मतलब कि प्रोटीन भी है दूध में, कार्बोहाइड्रेट भी है, इसके अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम जो है ये सब इसमें तत्व सम्मिलित होते हैं। कहता है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो प्रोटीन की अधिकतम जो मात्रा होता है सोयाबीन वाला होता है, 10 रुपये का जो पैकेट आता है वो वाला सोयाबीन में नहीं, जो सोयाबीन का छोटा छोटा जो दाना होता है उसमें होता है। कहता है कि अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो अल्फा कैरोटीन जो होता है ये त्वचा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूँ का कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गेहूँ में कौन सा प्रोटीन, तो ग्लूटेन जो होता है, इसी के कारण मतलब कि क्या होता है ग्लूटेन प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है गेहूँ में। कहता है कि गाय का जो दूध जो होता है कैरोटीन के कारण क्या होता है कि हल्का पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण जो होता है श्वेत रंग इसमें होता है। और पूछेगा पीला तो कैरोटीन के कारण, कैसीन के कारण कैसा आता श्वेत रंग, लेकिन पीला किसके कारण, गाय का जो होता है तो कैरोटीन के कारण। कहता है किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक किसमें होता है, तो आंवला में होता है, दूध में थोड़ा भी नहीं होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूरज का किरण, लीजिए विटामिन डी, ठीक है। किस विटामिनों का शरीर निर्माण हमारे शरीर में होता है, शरीर में होता है विटामिन डी और विटामिन B3 का जो होता है निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो ये विटामिन B6 जो होता है। कहता है सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त क्या होता है, तो विटामिन होता है प्राप्त। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसमें कोई कैलोरी वैलोरी ना होता है, शून्य होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण ये लंबा हो जाता है। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है, तो लैक्टोज होता है। कहता है किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग किसके कमी से कारण होता है, तो ये विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल होता है, ठीक है। इसके उपस्थिति के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। कहता है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हिपेट जहाँ आ जाएगा लीवर से संबंधित हो जाता है, तो यकृत से। कहता है किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, तो किसके संश्लेषण में कह रहा है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इसके संश्लेषण में, जो कट नहीं लग जाता है, तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है। कहता है कि पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, तो पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है।
पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किसका था, कार्बोहाइड्रेट का संचयन। तो पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं, क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण जो होता है शरीर में नहीं होता है। विटामिन का कहाँ होता है, संश्लेषण शरीर में नहीं हो पाता है, इसका लेना पड़ता है हर समय विटामिन, ठीक है। आगे कह रहा है कि मेरा कैसिमर फंक, मतलब कि फंक के द्वारा विटामिन खोज किया गया था। किसके द्वारा विटामिन की खोज किया गया था, तो फंक महोदय के द्वारा। विटामिन ए को किस पदार्थ में प्राप्त होता है, था जो कौड़ यकृत जो तेल हो गया, शकरकंद हो गया, गाजर पालक आदि सब में पाया जाता है। इसके कमी से रतौंधी हो जाता है, शरीर का जो भार में कमी हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है, कॉर्निया जो आँख हो जाता है इससे इसका रोग हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन जो होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में पूछता है किस विटामिन में, तो विटामिन B12 जो होता है इसमें साइनोकोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। खट्टे फलों का कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो C जो होता है खट्टे फलों में। घाव के भरने में भी विटामिन C सहायक होता है। किलोसिस मतलब कि विटामिन B2 के कमी से हो जाता है। थायमीन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये। जल में कौन सा विटामिन, मतलब कि गई भैंस पानी में, तो B और C जो होता है भैंस, तो B और C जो हो जाता है ये पानी में मतलब घुलनशील है। कहता है फेलाग्रा और स्कर्बी नामक रोग विटामिन B3 और विटामिन C के कमी से, स्कर्बी जो देखे हैं ना, स्कर्बी C, फेलाग्रा B3। कहता है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है ये सब। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स जो हो जाता है बच्चे में होता है। रिकेट्स नामक जो रोग हो जाता है किसके कारण, बच्चे में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को धूप में कुछ देर घूमने देना चाहिए। कहता है कि रक्त का थक्का बनने में विटामिन K की आवश्यकता, सुबह का धूप सबसे फायदेमंद होता है, दोपहर का नहीं। रक्त का थक्का बनने में विटामिन K की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन C जिसका बताए थे ना। कहता है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन A को संक्रमण रोधी, यानी कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने का काम करता है। विटामिन A किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, अभी बताए थे विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है, तो थायमीन। क्या नाम है इसका, रासायनिक विटामिन B1 कहा जाता है, थायमीन को B1, ठीक है। भोजन में रेशे का महत्व, कहता है कि भोजन में जो रेशे का महत्व, रेशा जो होता है जिस भोजन में, उसका क्या है, तो अधिकतम पाचन की क्रिया को सहायता करता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। कहता है कि रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, इसमें मात्रा कम, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना क्या होता है, कम हो जाता है। ट्यूमर जो बन जाता है ना आंत में, रेशे युक्त भोजन में इसमें संभावना क्या होता है कि कम बनने का संभावना होता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है कि कम होता है। कहता है विटामिन D की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो किससे कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो विटामिन D3 से की अनुपस्थिति से। अगर ये शरीर में वो अनुपस्थित हो गया तो इसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगा। 1 मिनट इसमें और है। कहता है कि दीर्घ मात्रिक खनिज, कैल्शियम खनिज, इसमें इसका महत्व क्या होता है, तो दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, ये सब में इसका जो होता है कैल्शियम के कारण। फास्फोरस में हड्डियों का मतलब क्या होता है की रचना में इसका जो काम होता है फास्फोरस का मतलब कि, ठीक है। ATP DNA में गंधक का होता है। अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स और विटामिनों का घटक में गंधक। पोटेशियम देख लिए हैं, अम्ल क्षार संतुलन का काम करता है, तंत्रिकाओं की कार्यकी में होता है। क्लोरीन क्या होता है कि जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन जो होता है क्लोरीन के द्वारा। सोडियम क्या होता है, सोडियम जो होता है अम्ल क्षार संतुलन करता है, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्यकी का काम सोडियम। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों में सहघटक का जो काम करता है ये मैग्नीशियम के द्वारा होता है। लौह किससे पाया जाता है, तो केला और खजूर में। पोटेशियम जो होता है पालक में। कहता है पालक में लौह तत्व पालक में भी पाया जाता है, ठीक है। कहता है कि आयोडीन इसके समधार जो सामान्य जो नमक होता है इसमें। और कैल्शियम जो होता है दूध और अंडे में। किडनी में पथरी किस को बचने से रोकता है, मतलब कि पथरी में पथरी किसका होता है, तो किडनी में जो पथरी बन जाता है ये कैल्शियम ऑक्सीलेट ही होता है, लेकिन इससे बनने से कौन रोकता है, तो मैग्नीशियम रोकता है। फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। स्कर्वी रोग, आंवला जो होता है विटामिन C
तो अगला एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों का अनुपात में क्या होना चाहिए? तो प्रोटीन लगभग 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, 2 में 1 पे। और कहता है कि 1/4 जो वसा हो गया और 3/5 जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 50% और 25% वसा, ये सबका जरूरत पड़ता है। कहता है किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा? तो ऊर्जा जो सर्वाधिक प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो वसा से ही मतलब कि सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी कमी से मतलब किसके क्रिटिनिज्म जो मंद बुद्धि और बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। पहले के नमक में आयोडीन की मात्रा काफ़ी कम होता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। कहता है कि कौन सा विटामिन शरीर के रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो बताए थे विटामिन ए। विटामिन डी के 3 से मतलब कि कैल्शियम की कम। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब आगे एक और है, देख लेते हैं इसको। कहता है कि विटामिन के कार्य, ठीक है, विटामिन के जो कार्य है, कहता है कि विटामिन के किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के मतलब कीड़ा, के ई डी ए कीड़ा हो जाता है कौन? तो ये जल में मतलब कि वसा में। और बी और सी जो हो जाता है ये जल में घुलनशील हो जाता है। तो विटामिन ए डी ई के, तो ये सब का मतलब कि स्रोत है और कार्यकी प्रभाव है, कमी का प्रभाव है, ठीक है। तो रेटिनॉल होता है, ए का नाम जो हो गया क्या हो गया? तो रेटिनॉल हो गया। डी का कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, और जो होता है फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का नाम। तो ये सब हरा पत्ता मतलब ये सब विटामिन ए किससे मिल जाता है? तो अभी देखे थे, इसमें फल में हो गया, पालक में हो गया, सब में होता है, ठीक है। इसमें कार्य की इसमें क्या होता है इसमें, ठीक है, ये सब छोड़ दो, इसे मतलब इसमें पता ही होगा। इसमें डी का मतलब कि कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश, यस्ट मतलब कि लीवर, ये यहाँ हो गया, गुर्दा मतलब कि इसमें ईज का मतलब ई की इम्पोर्टेंट है कि अंडे से, गेहूं से, और जो मूंग जो होता है ना, ये सब जो फुलाया जाता है उसको जो बांध दिया जाता है। विटामिन के हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, मतलब कि आंत के बैक्टीरिया, फिलोक्विनोन, यकृत, सब ये ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, चोट पर रक्त का थक्का न बनने, जमने का अधिक मतलब कि रक्तस्राव होता है किसके कमी से? तो विटामिन के की कमी से हो जाता है। और विटामिन ई के जनन क्षमता में कमी जो हो जाता है ये विटामिन ई। उसके आगे कहता है सूखा रोग। सी डी के कमी से ऑस्टियोमाइलासिया जो हो जाता है, ऑस्टियोमाइलासिया जो हो जाता है, ऑस्टियोमाइलासिया, ये वयस्कों में होता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है। कहता है कि कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होता है किसके कारण? तो ए के कारण, ठीक है। कहता है कि जल में घुलनशील B1 जो होता है इसमें कमी से बेरी रोग होता है। B1 के कमी से बेरी रोग हो जाता है। और B2 के कमी से क्लोसिस रोग हो जाता है। और फिलागरा B3 के कमी से B5 का जो नाम हो जाता है चर्म रोग, वृद्धि, बाल कम, सफ़ेद, जनन क्षमता कम। B5 के कमी से भी B6 से होता है रक्त क्षीणता, चर्म रोग। और इसके आगे कहता है ठीक है, सब बाद बाकी B12 में है रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में विकार हो जाता है। स्कर्बी रोग, विटामिन सी बताए थे। स्कर्बी रोग, विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रम्बिन का निर्माण करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि थाइमिन हो गया B1, राइबोफ्लेविन B2, उसके बाद में निकोटिनिक अम्ल हो जाता है, पेंटोथेनिक हो जाता है, पायरोडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, फोलिक अम्ल हो जाता है नाम B9 का, साइनोकोबालामीन हो जाता है B12 का, और एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है विटामिन सी का नाम हो जाता है। कितना क्वेश्चन लिए हैं आज का, वो पेज ले लिए हैं। एक और पेज है, 1 मिनट रुको, इसको पढ़ा देते हैं तब आगे से स्केलेटन सिस्टम हो जाएगा। कहता है कि पादपों में आकारिकी, कहता है कि पादपों में किस संरचना के कारण जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा, इंपॉर्टेंट है, बताए थे जाइलम के द्वारा क्या होता है जल ऊपर। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाते हैं? तो अंकुरित पर्याप्त प्रकाश के अभाव में क्या होता है कि अंकुरित हो जाता है ये। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रक्रिया में अधिक होती है? तो लाल रंग में अधिक होता है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। तो एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन जो होता है ये वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। पुष्पित पौधे में के बीज किससे बनते हैं? तो पुष्पित पौधे के बीज जो होता है खाद्य मतलब कि भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के द्वारा होता है ये। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यदि केचुए छोड़ दो इसको, ये कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर इंपॉर्टेंट है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है ये आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक और जैव उर्वरक है, ठीक है। केचुए के द्वारा जो होता है। किस पौधे में औषधीय भारतीय चिकित्सा
मतलब कि आंवला को क्या कहा जाता है, तो हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है आंवला को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है। तुलसी इसमें ऑप्शन आता है, लेकिन आंवला आंसर होता है राइट आंसर। कहता है कि अफीम किससे प्राप्त किया जाता था, फूल से। प्राथमिक जाइलम जो होता को क्या कहते हैं, तो इसको प्रोटोजाइलम कहा जाता है। कॉफ़ी मतलब किस भाग से, तो बीज से होता है। कॉफ़ी जो होता है बीज ही ना होता है। रेशम का कीट सामान्यतः किस पे, तो शहतूत के जो मालवेरी जो पौधा होता है इसी पर प्राप्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों में हो सकता है। दृश्य प्रकाश, ठीक है, रात में जो होता है ये मतलब कि चांद चंद्रमा से, मतलब कि जो होता है चांद के लाइट से, ये जो जलीय जंतु जो होता है वो करता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात दोनों में। क्वेश्चन अगर पूछे कब होता है, तो दिन और रात दोनों में होता है। कोई कोई जो पौधा जो होता है ये मतलब कि उसको लाइट मिलना चाहिए, प्रकाश मिलना चाहिए, तो बल्ब का जो लाइट होता है उससे भी कर लेता है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो थायोबैसिलस जो होता है ये होता है। उसके अंदर जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया या हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का नाम, तो एक मिनट। वायु प्रदूषक का सूचक कौन होता है, यह क्वेश्चन छपेगा, यहाँ लिखो। वायु प्रदूषक का जो सूचक होता है लाइकेन होता है। ये उसके बरगद की शाखाओं का निकलने वाला जड़ों का स्तंभ मूल, ये छोड़ दो। 1 मिनट। किस पौधे में द्वितीयक वृद्धि द्वितीय, 1 मिनट। नागफनी के पौधे रूपांतरित होते हैं, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नागफनी में पत्तियों किससे रूपांतरित होते हैं, तो कांटों में। गेहूँ धान जौ कैसी मतलब कि जड़े में पाई जाती है, तो तंतुमय जड़े होता है, ठीक है। इसमें कहता है रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधे में पाया जाता है, तो एक बीजीय पौधे में। 1 मिनट। पुष्प का सहायक अंग किसे बाह्य दलपुंज को कहा जाता है, और दलपुंज को। और यहाँ से क्वेश्चन जो दिया है बॉक्स बना करके, यहाँ से क्वेश्चन छपता है। मतलब कि लहसुन प्याज का जो प्रयोग वाला भाग होता है शल्यकंद कहलाता है, ठीक है। हल्दी अदरक का प्रकंद होता है, इंपॉर्टेंट है। लहसुन प्याज ये मतलब कि शल्य क्रिया में भी उपयोग, मतलब कि शल्यकंद मतलब कि एक तरफ से मतलब कि शल्यकंद हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हल्दी अदरक प्रकंद। अरबी जिमी केंद्र घन कंद। आलू जो होता है स्तंभ कंद, कंद या स्तंभ कंद, इंपॉर्टेंट है। ये प्रयोग योग भाग जो होता है, यह क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हार्मोन बीकर से भिन्न होता है क्योंकि हार्मोन उपापचय क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों में भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप होता है, तो प्याज जो होता है तने का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट में होती है, ठीक है। यहाँ तक समाप्त हो गया। कम से कम 10-11 पेज जो था ये समाप्त कर दिया, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।